इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि एट ए सर्टेन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमको दे रखा है फॉर द गिवन रिएक्शन। वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है 16 के इक्वल इस गिवन रिएक्शन के लिए। और हमको बोला गया कि इफ वी टेक 1 मोल ईच ऑफ ऑल 4 गैसेस इन ए 1 लीटर कंटेनर। हमने इनिशियली 1 मोल लिया है इन चारों गैसेस का इनिशियली। सो हमको बताना है कि व्हाट वुड बी द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड NO2। सो सबसे पहले जो रिएक्शन गिवन है वो लिख लेते हैं। SO2 गैस प्लस NO2 गैस इक्विलिब्रियम में है SO3 गैस प्लस NO गैस के, SO3 गैस प्लस NO गैस के। सो T बराबर 0 को हमको दे रखा है कि हमने 1 मोल लिया है चारों गैसेस का। सो 1 1 1 1। सो T बराबर T इक्विलिब्रियम पर हम मान लेते हैं SO2 के x मोल डिसोसिएट हो जाते हैं, तो NO2 के मोल्स हो जाएंगे 1 माइनस एक्स, SO3 के जो मोल्स बनेंगे वो आ जाएगा 1 प्लस एक्स, NO के जो मोल्स बनेंगे वो आ जाएगा 1 प्लस एक्स। और हमको दे रखा है इस इक्वेशन के लिए Kc बराबर दे रखा है 16। सो अब हम इस गिवन रिएक्शन के लिए Kc का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। सो इस गिवन रिएक्शन के लिए Kc का एक्सप्रेशन हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ SO3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NO2। सो कंसंट्रेशन ऑफ SO3 हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाय 1, तो इसे 1 प्लस एक्स लिखते हैं। ये भी हो जाएगा 1 प्लस एक्स और नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स, इधर भी 1 माइनस एक्स। सो ये आ गया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करते हैं तो ये बराबर आ जाएगा 4 बराबर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स के। तो इसको 4 माइनस 4x इंटू 1 प्लस एक्स, सो जो 5x बराबर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 के इक्वल, तो x बराबर आ गया 3/5। और हमसे पूछा गया है कंसंट्रेशन कितनी होगी NO और NO2 की। सो कंसंट्रेशन ऑफ NO हो जाएगी 1 प्लस एक्स बाई 1, 1 प्लस एक्स इक्वल 1 प्लस 3/5, वो आ गया 1.6 मोल्स पर लीटर के बराबर। कंसंट्रेशन ऑफ NO2 हो जाएगी 1 माइनस एक्स, वो आ जाएगी 1 माइनस 3/5, वो आ जाएगी 0.54 मोल्स पर लीटर के बराबर। ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स हो जाएंगे। थैंक यू। इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है हमको गिवन रिएक्शन का, और गिवन रिएक्शन के A2 प्लस B2 इक्विलिब्रियम है 2AB के साथ, और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर दे रखा है 50 के। और हमको बोला गया है कि हमने एक 1 लीटर फ्लास्क में हमने 1 लीटर फ्लास्क लिया, उसमें 1 मोल A2 लिया है और उसको हमने कनेक्ट किया है 2 लीटर फ्लास्क, जो कि उस 2 लीटर फ्लास्क में हमने 2 मोल्स ऑफ B2 लिया है। और हमको बताना है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ AB फॉर्म होंगे। तो जैसा कि हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि ये एक 1 लीटर का फ्लास्क है, इसमें हमने 1 मोल A2 ले रखा है, 1 मोल A2 प्लस 2 लीटर का फ्लास्क है, 2 लीटर फ्लास्क, और उसमें हमने ले रखा है 2 मोल ऑफ B2। हमने इन दोनों ने कनेक्ट कर दिया है, को कनेक्ट करने के बाद हमारा एक 3 लीटर का फ्लास्क बन जाएगा। उसमें हमने A2 है, B2 है, और जो प्रोडक्ट बनेगा तो वो भी रहेगा इस वेसल के अंदर। सो सबसे पहले जो रिएक्शन गिवन है वो लिख लेते हैं। A2 गैस प्लस B2 गैस इक्विलिब्रियम में है 2AB गैस के साथ। सो जैसा कि हमको क्वेश्चन में दिया है, हमने A2 के इनिशियली मोल लिए हैं 1 और B2 के इनिशियली मोल लिए हैं 2 और AB के 0 मोल्स। सो T बराबर T इक्विलिब्रियम पे हमने मान लिया जो A2 के मोल्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं 1 माइनस एक्स, B2 के हो जाएंगे 2 माइनस एक्स, और जो AB के मोल्स बनेंगे वो हो जाएगा 2x। और हमको क्वेश्चन में गिवन है कि जो Kc है इस गिवन रिएक्शन के लिए वो है 50 के इक्वल। सो हमने मान लिया, सो Kc का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं इस गिवन रिएक्शन के लिए। सो Kc इज इक्वल टू 50 है। सो
केसी का एक्सप्रेशन हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B2। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए बी कितना होगा 2x/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - x/3 इंटू 2 - x/3। सो 3 से ये 3 गया। सो जो हमारा केसी का एक्सप्रेशन आ गया वो आ गया 4x² अपॉन x-1 इंटू x-2। सो इसे सोल्व करते हैं अपन। सो जो सोल्व करेंगे तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी वो आ जाएगी 23x² - 75x + 50 बराबर 0 के। सो इसको सोल्व करके जो हमारा x का अप्रोप्रिएट वैल्यू आ जाएगी वो बराबर आ जाएगी x बराबर 0.93। सो मोल्स ऑफ ए बी हो गए, मोल्स ऑफ ए बी वो बराबर हो गए 2x के, जो वो वैल्यू आ जाएगी 1.86 मोल्स, जो कि हमारे ये रिक्वायर्ड आंसर होगा। थैंक यू। इस क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि हमने इनिशियली 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन लिया है और उसको हमने मिक्स किया है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ इन ए 4 लीटर कंटेनर, और हमको दिया गया है कि इन इफ 0.25% ऑफ नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड टू अमोनिया बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। मींस जो इक्विलिब्रियम पे सिर्फ 0.25% अमोनिया नाइट्रोजन कन्वर्ट हो रहा है अमोनिया के अंदर, और जो हमको इक्विलिब्रियम रिएक्शन दे रखी है वो दे रखी है कि N2+3H2 इक्विलिब्रियम में है 2NH3 के साथ। हमको निकालना है कि कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकालना है इस गिवन रिएक्शन के लिए, और हमको Kc और निकालना है जो हमको रिएक्शन नीचे भी दी गई है। सबसे पहले जो रिएक्शन हो रही है वो लिख लेते हैं। N2 गैस प्लस 3H2 गैस इक्विलिब्रियम में है 2NH3 के साथ, 2NH3 गैस के साथ। सो T बराबर 0 पे हमने N2 के मोल्स लिए हैं 1 और हाइड्रोजन के मोल लिए हैं 3 के बराबर। सो T बराबर T इक्विलिब्रियम पे N2 के कितने मोल्स हो जाएंगे। सो N2 के मोल्स हो जाएंगे 1 - 0.25, 1 - 0.25 आएगा 0.75, और H2 के मोल्स आएंगे 3 × 3 × 0.25 × 0.25, ये बराबर आ जाएगा 0.75 × 3 मीन्स 2.25 मोल्स के बराबर। और जो NH3 के मोल्स बनेंगे इक्विलिब्रियम पे वो आ जाएंगे 2 × 0.25, वो आ जाएगा बराबर 0.5 मोल्स के बराबर। अब हम इस गिवन इक्वेशन के लिए, गिवन रिएक्शन के लिए Kc का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। Kc का एक्सप्रेशन बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 का होल क्यूब। कंसंट्रेशन ऑफ NH3 कितना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि हमको वॉल्यूम दे रखा है 4 के बराबर, डिवाइडेड बाय N2 का कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.75 डिवाइडेड बाय 4, और H2 का कंसंट्रेशन हो जाएगा 2.25 डिवाइडेड बाय 4 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करके हम Kc का वैल्यू निकालते हैं। Kc का वैल्यू आ जाएगा, इधर को 4 गया, इधर सिर्फ 4 बचेगा, तो ये आ जाएगा 0.5 × 0.5 डिवाइडेड बाय 0.75 इंटू 16 ऊपर आ जाएगा इंटू 2.25 इंटू 2.25 इंटू 2.25। इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो बराबर आ जाएगा 0.468 मोल्स पर लीटर की पावर -2 के। और हमसे पूछा गया है कि हमको एक और रिएक्शन गिवन है क्वेश्चन में, और हमसे पूछा गया है कि उस रिएक्शन के लिए Kc का वैल्यू क्या होगा। जो रिएक्शन गिवन है वो लिख लेते हैं। हाफ N2 गैस प्लस 3/2 H2 इक्विलिब्रियम में है NH3 गैस के साथ। जैसा कि हम देख रहे हैं, जो हमने पहले रिएक्शन ले रखी थी
वो रिएक्शन का अगर हम हाफ से मल्टीप्लाई करें तो हमारी एक गिवन रिएक्शन आ जाएगी। सो जैसा कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की प्रॉपर्टी जानते हैं, अगर हम उस रिएक्शन को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो जो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो पहले वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में उस कांस्टेंट से आ जाता है। तो इसका हम मान लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया के सी डैश, तो के सी डैश आ जाएगा के सी की पावर हाफ। सो इसको सॉल्व करके जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.684। 0.6 इसकी यूनिट होगी लीटर पर मोल के बराबर। थैंक यू।